विजयदशमी के इस पावन अवसर पर साथ ही शेखावत कुल के कुल प्रवर्तक के महाराज शेखा जी की जन्म जयंती के अवसर पर राजपूत विकास मंच के तत्वावधान में सुशांत सिटी के अंदर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, मेरे अनुज, आप सभी को इस पावन अवसर पर मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और इस आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद कि इस परंपराओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार का जो आयोजन जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा साबित हो सकती हैं। भाइयों, आज का जो ये कार्यक्रम विजयादशमी के रूप में जो मनाया जा रहा है, इसके प्रमुख पात्र इस संसार के इतिहास में एक ऐसा चरित्र, जिस एकाकी चरित्र के अंदर सारे ही चरित्र समाहित हों। यदि भगवान राम के बारे में अपन चर्चा करें तो शायद पूरा दिन कब पड़ जाए। एक ऐसा चरित्र जिसको लिखने वाले महाकवि बन गए, और ऐसा महाकाव्य लिखा जिनका आज गली गली घर घर में एक श्रद्धा के रूप में पठन पाठन होता है। मित्रों, आज इस अवसर पर राम के बारे में चर्चा करें तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसा कि संचालक महोदय बता रहे थे, एक संदेश देते हैं कि घर में विराजते तो राजकुमार राम कहलाते, लेकिन जब वन गमन हुआ और 14 वर्ष बाद जब वो हमारे अयोध्या में पधारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बनने के दौरान आप विचार करिए, एक राजकुमार राम जब अपने गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो गुरु के प्रति उनका सम्मान का भाव किस प्रकार का रहता है। जब वो बड़े होकर उसके राज तिलक की तैयारियां होती है और एकाएक अपने पिता की आज्ञा का पालन, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जिस प्रकार से वो वनगमन में बिल्कुल कोई चेहरे पे सिकन किए बिना, लिए बिना प्रस्थान कर जाते हैं, किस प्रकार के राम का चरित्र। और जब वो प्रस्थान करके जाते हैं तो भरत जैसे भाई का चरित्र, लक्ष्मण जैसे भाई का चरित्र और शत्रुघ्न जैसे भाई का चरित्र हमारे सामने चरितार्थ होता है। जब वो जाते हैं तो एक सामाजिक सौहार्द की बात का संदेश देते हैं। जब वो केवट को अपना मित्र बनाते हैं। साथियों, भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ के वन में जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि एक भी राजा महाराजा का साथ उसके साथ नहीं था। उन्होंने वन के अंदर वन के मेरों को साथ लेकर अपनी एक सेना बनाई। किस प्रकार से केवट के साथ में मित्रता की, किस प्रकार से सुग्रीव को न्याय दिलाया, किस प्रकार से संघर्ष करते हुए जामवंत जी, सुग्रीव और अनेकों अनेक उन वन के चरों को, वानरों को साथ लेकर इस आज ही के दिन एक बुराई पे अच्छाई के प्रतीक के रूप में जिसे आज बना रहे हैं, ऐसा हमारे समाज के सामने चरित्र प्रस्तुत किया। राम के साथ में रामायण के अंदर हम सीता के चरित्र को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए कि उसमें कौशल्या का चरित्र क्या था, उसमें उर्मिला का चरित्र क्या था, उसमें कैकेयी का चरित्र क्या था। अलग अलग प्रकार से विवेचना करें, मीमांसा करें तो जाहिर होता है कि प्रत्येक चरित्र अपने आप में अनूठा था। उसमें संदेश मिलता है। अभी आनंद साहब बता रहे थे कि मंथरा भी बनना पड़ेगा, कैकेयी भी बनना पड़ेगा, लेकिन बनने से पहले जरूरी है कि उन पात्रों से हम शिक्षा लेवें, उनके जीवन मूल्यों को धारण करें और उन जीवन मूल्यों को धारण करके अब इस समाज के अंदर इसको उतारे, तब जाके इन जयंतियों की सार्थकता सिद्ध होगी। साथियों, मंथरा का चरित्र और कैकेयी के चरित्र से यह भी सीखने को मिलता है कि संगत का कितना बुरा असर होता है। अभी आप बता रहे थे, खेड़ी साहब बता रहे थे, और भी जो भी वक्ता मंच पे आता है सबसे पहले महिलाओं को इंगित करते हैं। महिलाएं रील बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बिना सोचे समझे, जैसे महेंद्र सिंह जी बता रहे थे
कि बिना सोचे समझे उस रील को फॉरवर्ड कर देते हैं। रील बनाते समय 3-3, 4-4 घंटे हम सब व्यतीत करते हैं। क्या हम 3-4 घंटे में अपने साहित्य को पढ़ सकते हैं? हम आज 40-40, 50-50 साल के हो गए। हमने कितनी कलम चलाई? कलम की बात करते हैं, हमने क्या लिखा आज तक? हमने लिखने की बात दूर, हमने हमारे साहित्य को पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं। यदि पढ़ा है तो उस पर विचार नहीं किया, और यदि भूल से विचार भी कर लिया तो उसको धरातल पे कभी उतारा नहीं। इसी का परिणाम है कि हम रील बना रहे हैं, हम रील को फॉरवर्ड करते हैं। हम हमारे समाज में हमारे द्वारा कैसा चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पे विवेचना होनी चाहिए। साथियों, नारी शक्ति का पर्व है, क्योंकि महाराज शेखा जी की जन्म जयंती, जिन्होंने नारी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया, आज नारी की बात न हो तो अतिशयोक्ति होगी। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारी नारियों के कोख से पैदा होने के लिए देवता भी लाइन में लगा करते थे, और नारियों के बलिदान और उनके उत्सर्ग की कथाएं आज इतिहास के अंदर भरी पड़ी हैं। लेकिन विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज न हम नारी का सम्मान कर पा रहे हैं, न नारियां हमारा सम्मान कर पा रही है, न नारियां इतिहास का सम्मान कर पा रही हैं, न नारियां चरित्र ऐसा प्रस्तुत कर रही हैं ताकि हमारे बेटी बेटियों पे अनुकूल असर हो। साथियों, मैंने पढ़ा है कि यदि हमारा पुत्र पथभ्रष्ट होता है तो उसमें पिता की भूमिका होती है, लेकिन यदि पुत्री पथभ्रष्ट होती है तो कहीं न कहीं हमारी माताओं की भूमिका रहती है। हमें विचार करना चाहिए कि हमें कैसा चरित्र हमारे बच्चों को देना चाहिए। साथियों, वे नारियां जिन्होंने, आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर असंख्य राजपूत इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग दे दिया था, और हमारा समाज जिसके अंदर 8 से 10 साल से बड़े बच्चे या पुरुष समाज में नहीं होता था, ये नारियों की देन है जो आज तक इतिहास को, हमारे समाज को, हमारे संस्कारों को, हमारी परंपराओं को और हमारे जीवन मूल्यों को जिंदा रखा, जिनकी बदौलत आज हम सब बिल्कुल इज्जत के साथ में हैं। लेकिन मैं इस पावन अवसर पर मातृशक्ति से भी ये कहना चाहूंगा कि हमारा समाज आज तक यदि किसी मजबूती के साथ में खड़ा है तो उसमें आपकी महती भूमिका रही है। इसलिए आपकी भूमिका समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह पुरुषों से ज्यादा आपको करना चाहिए। इससे ज्यादा कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि नारियों की बात करें, पद्मिनी का उदाहरण हम ले सकते हैं, हाडी रानी का उदाहरण भी ले सकते हैं। तो भक्ति के मामले के अंदर मीरा, जिन्होंने अपनी भक्ति, ऐसी भक्तिमती मीरा, जिन्होंने ऐसा संसार में कोई उदाहरण नहीं जो शरीर भगवान कृष्ण के शरीर में समा गई हो, ऐसी भक्तिमती हमारी दादी बुआ मीरा, जिनके चरित्र को भी हम पढ़ सकते हैं और भक्ति के माध्यम से भी हम समाज को संदेश दे सकते हैं। पुरुषों को भी चाहिए कि हमारे पूर्वजों को जीवन मूल्यों को धारण करें। ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का औचित्य तभी सार्थक होगा जब हम उनके जीवन मूल्यों को धारण कर समाज के अंदर अपने आप को प्रस्तुत कर ऐसा प्रस्तुत करके ऐसा संदेश देवे, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी आपको स्मरण करें, ऐसे आयोजन में आपको याद करें, ऐसा कृत्य करें। अदरवाइज आपको कोई याद नहीं करने वाला है। आने वाले समय के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर हमने कोई अच्छा काम नहीं किया और हमारी आने वाली पीढ़ियां यदि भ्रष्ट हो गई तो समाज आपको आने वाले समय के अंदर गालियां देगा कि हमारे पूर्वजों ने जरूर कोई खामियां रखी होगी, जिसकी बदौलत आज हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहने को बहुत कुछ है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस अवसर पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।